गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जनरेटर क्या है, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या है। जनरेटर पहले ये देखते हैं कि जनरेटर जो है वो जनरेटर में जो पार्ट्स हम लोग यूज करते हैं उस पार्ट्स का नाम क्या क्या है। तो सबसे पहला नाम है बॉडी। जनरेटर का सबसे पहला जो नाम है वह है बॉडी। बॉडी जिस आवरण में पूरी जनरेटर सेट को जिस आवरण में हम लोग कसे हुए रहते हैं उसी को हम लोग बॉडी कहते हैं। बॉडी के बाद है सेकंड है हम लोग का फील्ड पोल। डायनोमो में तो हम लोग मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़े डायनोमो में जहां पर हमको ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए वहां हम लोग को जरूरत पड़ता है फील्ड पोल का। नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड जो है वह है शू सहित लेमिनेटेड पोल या मोल्डेड पोल। ये पोल जो है उसके आकार है जो उसकी आगे की क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का आर्मेचर। आर्मेचर जो है वो तीन प्रकार का हम लोग जनरेटर में यूज करते हैं। ओपन आर्मेचर, सेमी क्लोज्ड आर्मेचर और क्लोज्ड आर्मेचर। जो है वो है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो होता है वो पीतल का होता है और ये अर्धचंद्र के आकार में होता है। ब्रश तथा ब्रश होल्डर। नेक्स्ट है हम लोग का ब्रश और ब्रश होल्डर। यही वो पॉइंट है जिससे कि हम लोग जनरेटर से जो सप्लाई प्राप्त करते हैं वो इसी से हम लोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है ब्रश लीड, रॉकर प्लेट, बेरिंग। तो कोई भी घूमने वाला जो पार्ट्स होता है उस घूमने वाले पार्ट को स्मूथली घुमाने के लिए, आसानी से घुमाने के लिए हम लोग को इसका आवश्यकता पड़ता है। सॉफ्ट तथा सॉफ्ट पुली। तो जो आर्मेचर जो होता है वो जो इस पुली पर लगा होता है उसी को हम लोग सॉफ्ट पुली कहते हैं। बैक प्लेट, आई बोल्ट। आई बोल्ट जो होता है जैसा कि आप बॉडी के फिगर में देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में गोल जो बना हुआ है वो जो है वो है हम लोग का आई बोल्ट। इसका सहायता, इसका यूज हम लोग कब करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं जब हमको अगर उस जनरेटर को कहीं पर उठा करके ले जाना होता है, स्थान परिवर्तित करना होता है। उस अवस्था में हम लोग इसमें या तो मोटे रस्से को बांध देते हैं और बांध करके उसे आसानी से हम लोग दूसरे जगह ले जाते हैं। टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स जो है वो आपके बॉडी पर ही बना होता है और इसमें जनरेटर के अंदर से जो भी तार आते हैं वो इस पॉइंट पर जुटे होते हैं और बाहरी कनेक्शन जो हमको जोड़ना होता है इसी टर्मिनल बॉक्स पर हम लोग जोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एंड कवर। तो बॉडी जो होता है, बॉडी को दोनों साइड से जो आप कवर करते हैं उसी को बॉडी कवर कहा जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट पर ही एक फैन का यूज हम लोग करते हैं। सॉफ्ट पर ही एक फैन का यूज करते हैं क्योंकि जब यहाँ पर घूर्णन होता है, घूमता है, तो क्या होता है कि वहां हीट उत्पन्न होता है। उस हीट से सुरक्षा के लिए हम लोग इसमें एंड कवर के साथ ही फैन का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक जनरेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बाहर से जो आवरण हम देखते हैं उसके नाम के बारे में हम लोगों ने देखा और इनके सभी काम स्टेप बाय स्टेप आगे के क्लास में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो उसी समय हम लोग इनके काम को भी देखेंगे और इनके फिगर को भी देखेंगे। अब जो है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि जनरेटर जो है वो काम किस प्रकार से करता है। तो जनरेटर में जो दो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बीच में एक आर्मेचर को हम लोग रखते हैं और आर्मेचर को जब हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चुंबक जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ चलता है। तो जब ये कॉइल इस तरह से एक क्षैतिज अवस्था होता है और इस तरह से अगर खड़ा रहेगा तो उसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। तो जब चुंबक के बीच इस तरह से अगर रहेगा, जैसे इस साइड चुंबक है और इस साइड एक चुंबक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और उसके बीच में ये आर्मेचर सेट रहता है। तो जब क्षैतिज अवस्था में रहेगा तो उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा और जब वो
वर्टिकल अवस्था अर्थात इस तरह से रहेगा तो उसमें कम मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा। अब हम लोग जैसे जैसे ये आर्मेचर चेंज होता है वैसे वैसे हम लोग का आउटपुट सप्लाई भी चेंज होता है। तो यहां पर जो आउटपुट सप्लाई ऐसे देख रहे हैं, ये ग्राफ हम लोग देखते हैं तो 0 डिग्री यहां पर हुआ हम लोग का। तो जब क्षैतिज अवस्था इस तरह से हुआ तो हम लोग का क्या हुआ कि यहां पर है, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है अर्थात इस क्षैतिज अवस्था से ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है तो यहां पर भी मान चेंज होगा, और जैसे जैसे ये एक ऐसे वर्टिकल अवस्था में आया तो यहां पर अधिकतम मान रहेगा। अब जब ये वर्टिकल अवस्था से यानी इस अवस्था से फिर नीचे की तरफ जाता है तो ये करंट का मान कम होने लगता है, और क्षैतिज अवस्था में जब आ जाता है तो पूर्ण रूप से 0 हो जाता है। तो यहां पर हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, इसको कहते हैं 180 डिग्री, और ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री। अब एक क्षैतिज अवस्था से चल कर करके वर्टिकल पोजीशन पर आया और फिर वो क्षैतिज आया। अब फिर क्या होगा कि वो घूम करके इस तरह से ऐसे नीचे आएगा। जैसे ही वो नीचे आएगा यहाँ पर करंट का मान यहाँ पर चेंज होगा, और फिर इस तरह से आकर करके वो ऐसे वर्टिकल में चेंज होता है तो यहाँ पर फिर मान बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज रहेगा। तो कॉइल जो है वो दो अवस्था में, जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट अवस्था में तो क्षैतिज अवस्था में है, और ये इस तरह से मूव किया, आधा मूव किया तो फिर क्षैतिज अवस्था में आ गया। अब पूर्ण जब वो मूव करेगा तो वो क्षैतिज अवस्था में आएगा। तो ये क्षैतिज अवस्था का स्थिति है, और वर्टिकल अवस्था में क्या है, इस तरह से यहां से कॉइल ऐसे मूव कर रहा है तो एक वर्टिकल अवस्था, और इसके बाद पुनः इस तरह से आएगा तो एक अवस्था हो गया, यानी 2 वर्टिकल अवस्था और 2 हॉरिजॉन्टल अवस्था आएगा। तो 2 बार 90 डिग्री तो 2 बार हम लोग का मैक्सिमम वोल्टेज होगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और दूसरा जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार से जनरेटर कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जनरेटर जो है, जनरेटर से जो वोल्टेज हम लोग को प्राप्त होता है, जो ईएमएफ प्राप्त होता है, वो ईएमएफ प्राप्त करने का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है। ईएमएफ इक्वेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल समीकरण। ये विद्युत वाहक बल समीकरण है क्या, तो इस जो काफी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है हम लोग का, E इक्वल 5Zn/60 इंटू N/A, यही फार्मूला हम लोग का है, जिस फार्मूला से हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि किसी भी जनरेटर के द्वारा कितना वोल्ट सप्लाई प्राप्त होता है। यहाँ E जो है ये डिनोट कर रहा है कि उस जनरेटर से कितना वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। 5 का मान है चुंबकीय फ्लक्स, उसमें कितना चुंबकीय फ्लक्स कट रहा है, जो कि जिसका मान हम लोग वेबर में लिखते हैं। नेक्स्ट है जेड है आर्मेचर में कॉइल की संख्या, जो आर्मेचर हम लोग यूज करते हैं उसमें नंबर्स ऑफ कॉइल्स कितने हैं, ये जेड शो करता है। एन जो है वह आर्मेचर की घूर्णन गति, राउंड पर मिनट या राउंड पर सेकेंड, कितने गति से आर्मेचर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ये दर्शाता है। और पी जो होता है वो पोल्स जो होता है, पोल्स की संख्या होता है, जिसका मान अगर आर्मेचर बैक बाउंड में, आर्मेचर को बैक बाउंड में तैयार किया गया है, आर्मेचर यदि बैक बाउंड में है तो वहां पर A इक्वल 2 होता है, और यदि वह लैप बाउंड में है, लैप बाउंड आर्मेचर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो वहां A बराबर P होता है, A इक्वल P होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।